हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 को पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का जितना भी इकाई था है ना, सबको हम लोग क्या किया बाबू ने पढ़ लिए है ना, समझ भी लिए और उसको बेहतरीन से A to Z चीज़ को हम लोग समझे भी, जाने भी, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को भी जाने। सेम टू सेम जिसे पढ़ा रहे हैं वन शॉट हम लोग क्या करेंगे। पहले जो चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन है ना, बिहार के बारे में दिखाया है कृषि, यहाँ पे खेती बाड़ी कैसे होता है और यहाँ पे जो जंगल है उसका कैसे हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर को पूरा बेहतरीन से जानेंगे, जितना मुख्य बात मेन VVI पॉइंट को जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव हो गया हम लोग का 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। यही नियम है, ऑब्जेक्टिव देगा है ना, और 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, बस यही नियम ही एक एग्जाम का पैटर्न बना दिया। तो उस तरह एक देखते जाएगा फिर बनाते जाएगा तो दिमाग में सेट होते जाएगा। उसमें भी क्या होगा, तुम लोग को 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा और उसमें से 50 को बनाना है, 30 को देगा तुमको 2 नंबर या 15 को बनाना है, 8 को देगा 5 नंबर या 4 को बनाना है। इस टाइप का सिस्टम रहेगा है ना। पूरा पैटर्न हम लोग का यही है बिहार बोर्ड में। तुम लोग का सेंटर पे एग्जाम होने वाला है तो तुम लोग देख लेना, अगर 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया 50 बनाना रहेगा तो जैसा एग्जाम वहाँ पे होगा, सेंटर पे एग्जाम का मतलब एक बार रिवाइज कराता है। ऐसा एग्जाम तुम लोग का फरवरी में होने वाला है ना, समझ में आ रहा है ना। तो बढ़िया से एग्जाम देना, छोड़ना नहीं, एक भी दिन एग्जाम नहीं छोड़ना। और क्या बोलता है, तुम लोग को आज आना, पहले बताएंगे कैसे कैसे लिखना है, तुम लोग को समझाएंगे। रहा बात मैथ का क्या करना है, तुम लोग को फेयर रो लेके चलाना, मैथ का फेयर रो लेके चलाना तुम लोग है ना, फेयर रो लेके चलाना, तुम फेयर बनाइए ना, पूरा फेयर लेके चलाना। ठीक, हम लोग आए जाते हैं बाबू इसका इंट्रोडक्शन में चैप्टर का। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है ना। हम लोग का जो राज्य है बिहार राज्य, वो कौन सा राज्य है, और कृषि प्रधान। यहाँ का आदमी, अधिकतर आदमी मतलब 80%, मतलब 100 आदमी में से 80 आदमी खेती ही करता है, 20 आदमी कोई और काम करता है। कितना आबादी है बिहार का, लगभग मान के चलो ना 1 करोड़ लगभग आदमी, 1.25 करोड़ है। तो 1 करोड़ आदमी में 80 लाख आदमी क्या करता है, खेती करता है। 20 करोड़ आदमी जो अपना दूसरा काम करता है। तो 80% जनसंख्या क्या करता है बाबू, यहाँ का आदमी खेती बाड़ी करता है। कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करती है। उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और नदियों की अधिकतम के कारण यहाँ खेती के अच्छे अवसर हैं, है ना बाबू। यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है, उपजाऊ मिट्टी है, इसको खाद दे के हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्या अनुकूल जलवायु है, ठंडी आता है, ठंडियों में सरसों लगाते हैं, धान लगाते हैं। धान तो गर्मी में लगाते हैं, सर ठंडे में लोग सरसों लगाते हैं और मकई लगाते हैं, 2 चीज़ लगाते हैं ना बाबू। वो ठंडी का फसल हो गया। तो यहाँ पे अपने आप मौसम चेंज भी होता है। कहीं पे क्या होता है, राजस्थान में 12 महीना गर्मी रहता है, कश्मीर में 12 महीना ठंडी रहता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गर्मी का भी मज़ा लेते हैं, बारिश का भी मज़ा लेते हैं, ठंडा का भी मज़ा लेते हैं। और अभी मीडियम चल रहा है, ना गर्मी ना ठंडी, है ना। तो ठीक है, वह गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तब मज़ा नहीं आता है। कृषि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है ना। यहाँ का रीढ़ कृषि है। अगर यहाँ का आदमी खेती बाड़ी करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं है, ना कोई कंपनी चलता है, ना और कुछ है, ना जॉब है, ना कुछ है। यहाँ का आदमी खेती बाड़ी ही करता है और अपना जिंदगी जीता है। कृषि से न केवल अन्न उत्पादन होता है बल्कि उद्योगों को भी कच्चा माल मिलता है। हम लोग यहाँ का आदमी क्या करता है, खेतना सब जितना सबसे ज़्यादा मेहनती वाला काम हम लोग यहाँ का आदमी करता है और सस्ता में बेच देता है दूसरा को। दूसरा आदमी उसका पॉपकॉर्न बना देगा, मकई डगरे पॉपकॉर्न बना दिया, इतना टका लेगा 50 टका। 2 मुट्ठा देगा मकई, तो कितना 2 मुट्ठा जाओगे किसी घर तो तुमको ऐसे उठा के दे देगा, है ना। एक ही बोलेगा मकई दो तो उठा के दे दिया, उठा के बोल जाओ। और 2 मुट्ठा का पॉपकॉर्न बनाएगा तो उसका कितना लेगा, 50 टका। एक तो हमको बोला पॉपकॉर्न खाइएगा, पॉपकॉर्न शुरू हम नहीं जानते थे, हम लोग बहुत नाम सुने पॉपकॉर्न का, देखा ये पॉपकॉर्न। तो इतना बड़ा डिब्बा टाइप कागज का डिब्बा था, उसको बाहर के ला के दिया, 500 टका लिया। हम बोले बस तुम सोचो कितना होगा, इतना होगा, 500 टका लिया। उसका दाम हम लोग के घर में 10 टका भी नहीं होगा, 500 टका लिया। मकई को भूज के उठा दिया, और भुजौड़ा मकई उसी को दे दिया पॉपकॉर्न बना के, बोका बना दिया आदमी को। तो शहर का आदमी से बोका बनता है। हम दोबारा और खाएंगे पॉपकॉर्न, समोसा खाते हैं मगर नहीं खाते हैं पॉपकॉर्न, है ना।
कच्चा माल मिलता है जैसे गन्ना, जूट, तंबाकू। कृषि ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है ना। गांव का आदमी लगभग सब कोई कृषि ही करता है, उसी से अपना रोजगार चलाता है या ना। हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कृषि और क्या बोलते हैं वन का संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं ना बाबरी। बिहार की मिट्टी और जलवायु, सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो बिहार में प्रमुख मिट्टियां पाया जाता है। कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है बाबरे? एक तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन मिट्टी पाया जाता है बाबरे? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलता है? और गंगा के पास में, कोसी के पास में। गंगा हो गया हम लोग का ई वाला मनिहारी वाला, और कोसी हो गया फुलहर वाला कोसी नदी है, और गंडक के मैदान में ना। तो ये हम लोग का गंडक कहाँ मिल जाएगा? तुम्हारा छपरा के साइड में मिलता है ना बाबरे। लाल दोमट मिट्टी, तो दक्षिण बिहार कहाँ का? गया में मिलेगा, नवादा में मिलेगा, इस सब में लाल दोमट मिट्टी मिलता है। कौन मिट्टी में क्या क्या उगेगा वो भी समझाएंगे, है ना बाबरे। बालू एवं दोमट मिट्टी, तो सीमांचल हम लोग यहाँ पे कौन मिट्टी मिलता है? बालू एवं दोमट मिट्टी। हम लोग सीमांचल क्षेत्र में रहते हैं, है ना बाबरे। कोलकाता हो गया, बिहार हो गया, ये सब हो गया बालू एवं, हम लोग यहाँ पे बालू भी मिलता है और दोमट मिट्टी भी मिलता है। दोमट मिट्टी है ना, याद रहेगा ना लगभग। ठीक। जलवायु, गर्मी में तापमान 40 डिग्री तक और सर्दी में 10 डिग्री तक रहता है। अच्छा ये एक बात समझो, गर्मी जो होता है अगर 40 डिग्री से, हम लोग यहाँ पे 50 डिग्री पहुँच जाता है, लगभग नहीं पहुँचता, 40-42 जाता है। 50 डिग्री पहुँचेगा तो ना चिलमिला के मर जाओगे। तुम सोचो दिल्ली में 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री रहता है। वहाँ पर ऐसे चलोगे ना पिष्ठ में तो चप्पल लटक जाएगा, उड़े वही डबल अटक जाएगा। ये सब चप्पल पहनोगे तो बूट वाला चप्पल पहनना पड़ता है, पूरा एकदम कड़ा रहता है, वो सब पहनना पड़ता है, फिर भी थोड़ा गलने लगता है। टायर सब चलता चक्का का कोई कमजोर रहता है तो चिपक जाता है, आग लग जाता है, बहुत भयंकर। एक बार हम हवाई चप्पल पहन गए, इससे ऐसे नहीं होता लेयर उजड़ रहा है, हम बोले बास उतना गर्मी रहता है वहाँ, सबका घर में एसी, बाहर निकल ही नहीं पाओ, इतना गर्मी रहता है। काहे? वहाँ का आदमी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, मतलब जगह छोटा है और आदमी बहुत ज़्यादा रहता है, सबका घर में खाना बनेगा, ये होगा वो होगा। तो अच्छा जलवायु रहेगा ना बाबू रे, तो सब कुछ अच्छा लगता है, रहने में भी मज़ा आएगा, है ना। और अगर जलवायु खराब हुआ, धुआं, वहाँ पे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा लगा, धुआं हुआ ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा बाबू रे? पूरा गर्मी, पूरा बेचैनी टाइप का गर्मी हो जाएगा। हम लोग इधर भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है ना कभी कभी, है ना। तो काहे लगता है? धुआं हुआ ज़्यादा होने लगा, पोल्यूशन फैला रहा ज़्यादा, इसके वजह से गर्मी। और गाछ कम हो गया, सबसे बड़ा बात है। जो पेड़ पौधा, सब कोई अगर अपना घर का पीछे में गाछ लगा लेगा, उधर से भी पीछे सब कोई गाछ, इधर भी सब कोई पीछे गाछ, कितना गर्मी रहेगा ना पता नहीं चलेगा गर्मी क्या होता है। सब कोई अगर चाहेगा तो पूरा घना घना गाछ लगा लेगा तो एकदम कितना जाएगा रे, थोड़ा मोड़ा जमीन जाता ही आदमी का, इतना में सब कोई अगर गाछ लगा लेगा ना, पैसा भी कमा लेगा। जितना खेती बाड़ी में जिंदगी भर में नहीं कमाएगा उतना एक बार में कमा लेगा 10 साल के बाद। औसत वर्षा 1200 मिमी और 1600 मिमी तक होता है हम लोग के यहाँ पे, है ना बाबरे। मानसूनी वर्षा जून से लेकर कब तक चलता है बाबरे? सितंबर तक पानी गिरता है ना, सितंबर तक पानी गिरा, अक्टूबर में हल्का फुल्का गिरा, वही अक्टूबर में गिरता है, ठंडी आना स्टार्ट हो जाता है। एक बार और पानी गिरेगा तब पूरा ठंडी आ जाएगा, एक बार और गिरने वाला है पानी, टेंशन क्या ले रही है। गिरेगा तो पूरा पड़ाया नहीं गिरेगा, पूरा शीत की तरह पानी गिरा एकदम, पूरा एकदम गनगना देगा मौसम, पूरा एकदम ये कर देगा पूरा, और ठंडा आ जाएगा एकदम हेवी वाला, कब कपाएगा उसके बाद, तब पंखा चलाएंगे और पढ़ाएंगे। अच्छा, प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार। अच्छा, फसल का प्रकार, प्रमुख फसलें, मुख्य क्षेत्र। तो खरीफ फसल समझना, खरीफ फसल कौन कौन सा होता है? तो खरीफ फसल होता है धान, मक्का, जूट, गन्ना। ये कहाँ कहाँ पे होता है बाबरे? उत्तर बिहार, कोसी, गंडक घाटी, है ना बाबरे। रबी फसलें गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ये कहाँ कहाँ होता है बाबरे? दक्षिण बिहार, मगध क्षेत्र। और जायद फसलें कहाँ होता है? तरबूज, खरबूज, सब्जियां सीमित क्षेत्रों में होता है, कहीं कहीं पे होता है। तो हम लोग यहाँ तो सब कुछ ही होता है, बलुई मिट्टी है तो सब होगा। यहाँ पे चाहोगे तो मुरई भी उगा लोगे, चाहोगे खीरा भी उगा लोगे, चाहोगे तरबूज भी उगा लोगे। सबसे अच्छा मिट्टी होता है जो पूरा काला मिट्टी जो मिलता है, कहाँ मिलता है? उधर मिलता है, गुजरात का साइड में मिलता है, नहीं पंजाब में मिलता है। वहाँ का आदमी बहुत कमाता है पैसा खेती बाड़ी में, वहाँ का आदमी बड़ा आदमी खेती बाड़ी ही करता है, क्योंकि वहाँ पे
वैल्यू भी है ना। यहाँ पे क्या बुड़बक बना के ले लेता है, 2,000 टका में खरीद लेगा, स्टॉक कर लेगा अपना घर में, अब बाद में 4,000 टका में बेच देगा। कुंटल मकई नहीं तो खरीद लेता है, रख लेता है, 3,000 टका 4,000 टका तब बेचेगा। तो सिंचाई के साधन बिहार में खेती मानसून पर निर्भर है, पानी जैसा गिरेगा। अभी जैसे धान लगाएगा नहीं, अभी धान लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर पानी पटाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सितंबर में तो हम लोग का बाढ़ आ जाता है ना। परंतु सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़ रही है। नहरें, सोन नहर प्रणाली, गंडक परियोजना, नलकूप और कुएं जलोढ़ क्षेत्रों में हम लोग यहाँ पर तो सब पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी पटा देते हैं यहीं से। हाँ, कई बार नहर से पानी आता है जहाँ पे पानी नहीं। तालाब और आहर पाइन प्रणाली दक्षिण बिहार में परंपरागत सिंचाई व्यवस्था। तो हम लोग यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है पानी का, और सब जगह में दिक्कत होता है। झारखंड में अगर पानी नहीं गिरा सब खेती बर्बाद। वहाँ पे पानी पर भी वहाँ पे टिकाओ, वहाँ पे पानी नहीं ना, कुआं से कितना ले लेकर पटाएगा। तो पानी पर निर्भर करता है, वहाँ पानी नहीं गिरा सबका खेती बर्बाद हो जाएगा। झारखंड में, राजस्थान में और एक दो जगह है जहाँ पे पानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। कृषि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, मानसून पर अधिक निर्भरता। तो देखो चालू हुआ है कि नहीं हुआ, लाल जल रहा है, ठीक। कल से हमको डर चढ़ गया। अधिक निर्भरता है ना, भूमि का छोटा टुकड़ा, खंडीकरण, सड़कों व तकनीकी साधनों की कमी, बाढ़ और सूखे की समस्या। हम लोग यहाँ पे बाढ़ आता है ना बाबरे, झारखंड में क्या होता है, सूखा रहता है। और हम ही लोग बिहार में हम लोग को इधर बाढ़ आता है, और भागलपुर से उधर चल जाओ उस सब जगह में, गया वया में बाढ़ नहीं आता है, वहाँ सुखाड़ आ जाता है, पानी नहीं गिरता है, पानी नहीं रहता है। तो रीजन है वहाँ पे क्या किया, पेड़ काट के पूरा प्लेन कर दिया। तो बादल कैसे लाएगा वो, समझ रहे हैं ना। पेड़ नहीं रहेगा तो वो गंदा जो हवा रहता है, आदमी से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, जानवर से निकलता है, तो वो कौन कौन खींचता है बाबू, वो सब हवा को पेड़ खींचता है और शुद्ध हवा देता है पेड़। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं तो वो लेता है और ऑक्सीजन देता है, समझ में आया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कृषि सुधार के उपाय, है ना। इसका क्या क्या उपाय बाबरे, तो मेजर इम्प्रूव एग्रीकल्चर, सिंचाई का विस्तार, जल संरक्षण, है ना बाबरे। आधुनिक तकनीक व बीजों का प्रयोग करें, मृदा परीक्षण और उर्वरक का संतुलित प्रयोग करें, फसल विविधीकरण, क्रॉप डिवर्सिफिकेशन, किसान प्रशिक्षण व कृषि शिक्षा का प्रसार करें। तो किसान जो पढ़ाई भी होता है इसका, है ना, हर चीज़ पढ़ाई इसका, कैसे तुम खेती करके तुम करोड़पति बन सकते हो। बहुत सारा आदमी खेती करके बहुत पैसा कमाता है। हम लोग यहाँ पर तो उतना ज़मीन नहीं ना है किसी के पास में, कहीं कहीं पे है किसी का 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, देख पा रहे हो सब उसी का है, तो उससे कमाता है। अब इतना जमीन इस पर क्या कमाओगे, तुम्हारे पेट नहीं भरेगा। वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ बिहार, बिहार में वनों का क्षेत्र कहा जाता है। वन कैसे हम बचा सकते हैं, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7% भाग वनच्छादित है। सोचो 100% में, पहले जब शुरुआत में बिहार बना था 100% में लगभग 60% था जंगल, गाछ वृक्ष। अब कितना परसेंट बच गया वो, घट के 7%। सोचो कितना काट के हटा दिया। तुम लोग सोचो कितना बड़ा बात है। इससे क्या होगा, दूसरा का छोड़ो, हम ही लोग का बर्बादी होगा। हम लोग कहते तो फिर भी कम होगा, आदमी मर रहा है दिल्ली में भी, वहाँ पे ना दिन में लगेगा, ठंडी का दिन है, पूरा गर्मी है, अब पूरा धुआं धुआं एकदम दिखता है। अभी तुम वीडियो निकल कर देखना, सब मास्क पहन पहन कर निकल रहा है, फेफड़ाहट में जा रहा है, जाम हो जा रहा है फेफड़ाहट, सांस तो अंदर ले रहा है अब बाहर नहीं निकल पा रहा है, उतना गंदा हवा हो गया। मतलब सांस तो अंदर जैसे हम लोग लेते हैं ना ऐसे करके, वो लोग ले भी नहीं पा रहा है, थोड़ा थोड़ा तक ऑक्सीजन लगा लगा घूम रहा है वहाँ का आदमी सब। तो आदमी हल्का में लेता है, उसको बर्बाद कर रहे हो तो उसको सुधारो भी। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पश्चिमी चंपारण, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, तो अनपढ़ आदमी के चलते क्या होता है बाबरे, पढ़ा लिखा आदमी भी जड़ मारा जाता है। वो लोग को समझाओगे नहीं समझेगा, उस जगह गास्टो से क्या होगा, फालतू यहाँ पे खड़ा है ना, रे समझेगा नहीं ना। काटना है काटो, एक ठो काटो तो 10 ठो लगाओ पहले, तब काटो एक ठो, सोचना चाहिए आदमी को।
साल, शीशम, बांस। अच्छा, प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा मिलता है बिहार में बाबरे? साल का गाछ है ना बाबरे, शीशम का गाछ, बांस, बांस मिलता है बहुत ज़्यादा हम लोग का बिहार में, सागौन, महुआ, खेर, पलास आदि वनों से प्राप्त वस्तुएं। लकड़ी मिलता है, लकड़ी से हम लोग क्या बनाते हैं? ईंधन बनाते हैं जला के। राल, जड़ी बूटी मिलता है, बांस, शहद आदि सब मिलता है। लकड़ी में ही ना, गाचे में ना बनाता है शहद का छत्ता सब। तो गाछ बहुत कुछ है, तुम्हारा जितना फल उल हो गया, फल का गाछ लगाओ, खरीदने का जरूरत नहीं है, आम का गाछ लगा लो, सेब का गाछ लगा लो, सब कोई जब अपना अपना लगाएगा ना तो कोई किसी का छूने नहीं जाएगा। एक आदमी लगाएगा तो सब चोरी करने का भान में रहेगा, है ना रे? सबको अपना अपना घर में लगा लिया, सबका किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक ठो रहेगा चोरी कर भी करेगा, लालच हो जाता है, क्योंकि पढ़ाता लिखाता है ना बच्चा को। हम लोग इधर 2 दिन गया पढ़ने के लिए, बाहर जाओ काम करने के लिए, तो दिमाग उसका क्या रह गया? अनपढ़ वाला दिमाग रह गया। अब वो जो बड़ा हुआ, तो छोटा बच्चा सबको क्या सिखाएगा? चोरी करने सिखाएगा। वो खुद चोरी करने जाएगा, 10 को लेके भी जाएगा। वो जो बड़ा सब लड़का सब जो है, वो छोटा छोटा बच्चा को बर्बाद करेगा। तो छोटा बच्चा सब भी बोलेगा सर ऐसे ही करता है। उसका दिमाग में क्या, बच्चा को जैसा सिखाओगे वैसे जानेगा। वो चोरी करने के लिए ले गया, तुमको वो दिमाग में आ गया अच्छा चोरी करके खाना चाहिए, सीख गया चोरी करने के लिए। किसी का भी कभी जिंदगी में बिना पूछे, खाने का मन है पूछो, वो बोलेगा हाँ, तो कोई मना नहीं करेगा। बिना पूछे एक ठो ना मकई का दाना का, चावल का दाना भी नहीं खाना चाहिए। काहे? एक ठो खाओगे ना बाबू रे, उसको दुख लग गया, तुम्हारा कितना जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। इसी दुनिया में पता चल जाता है। इसीलिए चोरी चपाटी नहीं करना चाहिए आदमी को, है ना। वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ बना हुआ है? पटना में। कभी जाओ घूमने के लिए, है ना, वहाँ पे बना हुआ है एकदम बहुत बड़ा, एकदम ये चिड़ियाघर, उसमें गाछ लगा हुआ है, जाओगे तो मज़ा आ जाएगा पूरा एकदम। बहुत गाछ है, बहुत बड़ा है, एक दिन में पूरा घूम भी ना पाओगे हमको, उतना बड़ा है। मगर धूप कहीं से नहीं आएगा, काहे? पूरा गाछ लगा हुआ है। इसलिए अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ककरी टाड़ अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य। ये राजगीर वाला ज़्यादा अच्छा है। राजगीर में भी बनाया, एक तो अभी बनाया है राजगीर में, पहाड़ के ऊपर में ग्लास ब्रिज बनाया है। ग्लास ब्रिज बनाया, उसी में जाओ देखो। ट्रेनिंग में जाएंगे तो फिर निकल जाएंगे, देखते हैं। एक दिन का टाइम मिलेगा ना बीच में संडे, उस दिन निकल जाएंगे राजगीर, ग्लास ब्रिज घूम के आएंगे। बहुत तारीफ सुने हैं। पहाड़ के ऊपर गया और वहाँ पे ग्लास ब्रिज बना दिया है पूरा, जिसे जाएगा पूरा नीचे खाई दिखाई देगा। डर लगता होगा शायद, देखते हैं डर लगता है कि नहीं लगता है। लिखना राजगीर ग्लास ब्रिज बहुत खूबसूरत है, पहाड़ के ऊपर बनाया है। वनों की उपयोगिता, इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। वन का क्या क्या जरूरत है बाबू रे? तो पर्यावरण संरक्षण और वर्षा में सहायता करता है ना। वन का क्या, पर्यावरण को साफ सुथरा बना के रखता है। जो गंदगी धुआं उठा, कौन ले गया? वो गाछ डाल दिया, है ना। बादल में चला गया, बादल में कैसे गया? गाछ का हवा की चलती है ना बाबू जी। मिट्टी अपरदन रोकना। अच्छा, यही नहीं जो खाली हवा का ही है, ये भूकंप जो आता है या मिट्टी फिसलता नहीं, काहे नहीं फिसलता है? ये जो गाछ लगा रहेगा ना, तो पूरा जितना एरिया है पूरा में ये क्या फैला देगा? जड़ फैला देगा। और जड़ क्या करता है? मजबूती से पकड़ के रखता है। अपना घर के पीछे और आगे लगा दोगे ना चारों तरफ। शहर सब में क्या करेगा? केरल में जाओ, शहर में नहीं, इधर उधर नहीं, केरल चेन्नई जाओगे तो अपना घर के आगे पीछे पूरा इसी तरह गोल में मोल गाछ लगा देता है। वो लोग पढ़ा लिखा आदमी, वहाँ का आदमी 99% आदमी पढ़ा लिखा है ना। 99% आदमी पढ़ा लिखा। और बिहार का आदमी कितना पढ़ा लिखा है? 100 में 37% आदमी पढ़ा लिखा है। अब तुम सोचो कितना फर्क है। तो वो जो घर बनाता है ना, तो पूरा इसमें गाछ लगाता है। उसको पता है जो भूकंप आएगा ही है, ना नहीं आएगा। भूकंप आएगा तो जो मिट्टी जो हिलेगा, तो जो जड़ रहे ना, कुछ होने नहीं देगा मेरा घर को। समझ रहा है? वो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है। वो लोग खाना जो खाएगा तो केला का पत्ता में खाएगा। केला का पत्ता में तुम जब खाना खाओगे ना, तो कभी भी तुमको पेट का बीमारी नहीं होगा। वो लोग सोच से खाता है। वो लोग जानते कितनों गर्मी हो जाए तुमको ठंडा पानी पीने नहीं देगा। ट्यूबवेल में चला के ठंडा पानी नहीं देगा, गर्म पानी पिलाएगा तुमको। पढ़ा लिखा आदमी है, वो जानता है तुम्हारा बॉडी एकदम पूरा 50 डिग्री है, तुम 10 डिग्री पानी का पियोगे तुरंत बीमार पड़ जाओगे। ऐसा होता है, मरी हो जाता है आदमी। वो लोग गर्म पानी पीता है।
पानी की जगह में क्या करता है वो लोग, माड़ जो होता है ना, माड़ को रख लेता है एकदम गर्मा गर्म, उसको पीता है। गरम गरम मिलकर क्या हो जाता है, पेट ठंडा हो जाता है, और गरम और ठंडा मिलकर और गरम हो जाता है। समझ में आया? तो वन्य जीव का घर होता है, चिड़िया उड़िया रहता है अपना अपना इसमें ना बाबू, जितना भी जानवर है उसका भी तो घर है। उद्योगों का कच्चा माल है ना बाबू, इससे हम लोग जितना भी उद्योग करते हैं, अब यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का ये वाला वनों की समस्या और समाधान। समस्या क्या बाबू रे, अवैध कटाई, बहुत सारा आदमी काट रहा है जबरदस्ती गाछ सबको, चराई कर रहा है, जनसंख्या दबाव, औद्योगिकरण। समाधान क्या है, वृक्षारोपण झाड़ के करो, जितना गाछ लगा सकते हो अपना जिंदगी में। सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन, कितना 50 100 टका में गाछ सब मिलता है, बहुत एकदम करोड़ रुपया दाम नहीं है। 2 महीना में 3 महीना में 100 टका लगाने में क्या जाएगा, हर महीना एक लगा। वन्य कानूनों का पालन, जन जागरण, हम लोग का जगह है खत्म हो गया था और लगा देते हैं, है ना बाबू। जन जागरण से क्या होता है, आदमी देखो सबसे बड़ा तो बाबू रे पढ़ोगे, जब पढ़ोगे ना ये चैप्टर आएगा, कोई भी टीचर जब आएगा ये चैप्टर तो गाछ के बारे में तुमको बेहतरीन से बताएगा, जो अच्छा टीचर बताएगा ही बताएगा। निष्कर्ष क्या है बाबू रे, कंक्लूजन, बिहार की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों में ही कृषि और वन पर निर्भर है। अगर इसमें क्या बोलता है, खेती बाड़ी ही करोगे, गाछ नहीं रहेगा, आदमी जैसे काम करने के लिए गया, धूप में काम करता है, थोड़ा सा तो आराम चाहिए, पूरा खाली मैदान है, कहाँ बैठोगे, कहाँ पानी पियोगे बैठ के। तुम्हें लोग जब जाओगे ना काम करने के लिए, कभी जाओगे तुम देखना सबसे पहले गाछ ढूंढता है आदमी, वहाँ जाकर बैठता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जिंदगी में। यदि संसाधनों का संतुलित व सतत प्रयोग किया जाए तो बिहार आत्मनिर्भर राज्य बन सकता है ना बाबू रे। कहीं तुम बाइक में भी जा रहे हो तो कहीं भी रुकना होगा, तुमको अजीब लग रहा है तो गाछी के पास रुकता है आदमी, ठंडा के पास, धूप में कैसे खड़ा रहोगे तुम, तो चिल मिलाए हो, ऊपर से और चिल मिलाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कौन है बाबू रे, कृषि। बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है, तो गंगा मैदान, हम लोग के यहाँ पे पूरा गनगना के जितना भी क्या बोलता उपजा सकते हो। बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है बाबू रे, तो धान। बिहार की औसत वर्षा कितनी है बाबू रे, तो 12 से 16 सेमी है ना। बिहार की प्रमुख सिंचाई प्रणाली कौन सी है बाबू रे, सोन नहर प्रणाली। बिहार में वन क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है बाबू रे, तो 7% है, 60 से 7 आ गया। बिहार का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है क्या, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है, पटना में है। बिहार का प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा है बाबू रे, तो पश्चिम चंपारण, है ना। सबसे ज़्यादा चंपारण, पश्चिम चंपारण में बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाछ मिलेगा, वहाँ का आदमी पढ़ा लिखा भी है। साल, शीशम, बांस किस संसाधनों से प्राप्त होता है, तो वन संसाधन से। बिहार की प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पटना। जाओ कभी घूमने के लिए, एक बार कभी जाओगे एग्जाम देने के लिए निकल जाना है। हम पहला बार गए थे, जैसे 10 क्लास एग्जाम दिए और ITI का फॉर्म भरे, ITI का फॉर्म भर के गए एग्जाम देने के लिए, तब चिड़ियाघर घूमे। बहुत पैसा लूटता है मगर, टिकट लेगा अलग, फिर घुसोगे फिर अलग अलग बनाया है उसका अलग पैसा। बिहार को कृषि प्रधान राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर है, निर्भर है, और राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू रे, कृषि प्रधान राज्य बोलते हैं। बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है बाबू रे, तो जलोढ़ मिट्टी, यह गंगा, कोसी, गंडक नदियों के मैदानों में पाई जाती है और अत्यंत उपजाऊ होती है। खरीफ फसलों के 2 उदाहरण लिखिए, तो धान और क्या होगा बाबू रे, मक्का। रबी फसलों के 2 उदाहरण लिखिए, तो रबी फसल को गेहूं और चना। बिहार में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से, नहरें और नलकूप। तो हम लोग यहाँ पे नलकूप से ही चलता है ना अब खेती। आहार पाइन प्रणाली क्या है, तो दक्षिण बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल संचयन और सिंचाई प्रणाली ही क्या कहलाता है, आहार पाइन प्रणाली। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताइए, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ पे बाबरे, पश्चिमी चंपारण। हम लोग यहाँ पर भी बन रहा है कौन, राष्ट्रीय पर्यावरण क्या बन रहा है, याद नहीं आ रहा, यहाँ गोगाबिल झील में बनेगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। वन संसाधन का एक आर्थिक लाभ लिखिए, तो बनेगा मतलब समझा, हम लोग मर जाएंगे, सड़ जाएंगे तब,
वनों से लकड़ी, ईंधन और कच्चा माल प्राप्त होता है जो उद्योगों में उपयोगी है। बिहार में वनों की कटाई का एक कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो घर बनाएगा, है ना अबरे, घर बनाएगा तो लकड़ी काटेगा, उसी से ना चौकी बनाएगा, दरवाजा बनाएगा। खेती के लिए भूमि का विस्तार। जनसंख्या बढ़ेगा तो खेती भी तो चाहिए, तो जितना जंगल काट के हटाएगा खेती करेगा उसमें। समझ में आया? बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का और दालें। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं बाबू हम लोग, है ना। तो बिहार की कृषि की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो मानसून पर अधिक निर्भरता, भूमि का खंडित होना, उर्वरक और तकनीक की कमी, बाढ़ और सूखे की समस्या, विपणन और भंडारण की कमी। बिहार में कृषि सुधार के उपाय बताइए। तो सिंचाई का विस्तार, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा, फसल विविधीकरण, किसान प्रशिक्षण और सरकारी सहायता, है ना बाबरे। ठीक है, 2 नंबर हो गया खत्म। 3 नंबर में आ जाते हैं हम लोग बाबरे। तो बिहार में प्रमुख फसलों का विवरण दीजिए, है ना। तो उसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का खरीफ में धान, मक्का, जूट, गन्ना। खरीफ फसल में कौन कौन सा उगता है बाबरे, याद रखना इसको, है ना बाबरे। खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल होता है? ये होता है धान होता है, मकई होता है, जूट होता है और गन्ना होता है। रबी फसल में कौन कौन सा होता है बाबरे? गेहूं, चना, मसूर, सरसों। जायद फसल में सब्जियां, तरबूज, खरबूज। बिहार में धान सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। सबसे ज्यादा धान बिहार राज्य देता है इंडिया को, है ना। और इंडिया सरकार क्या करता है, जितना भी धान हो गया, चावल हो गया, तुम उसे लेके आ 20 टका 30 टका किलो अब बेच देगा सब। कहाँ बाबू? विदेश में। और फिर तुम जब खरीदने जाओगे तब तुमको 40 टका किलो लेगा। धान देगा 10 टका, तुमसे 10 टका किलो लेगा, तुमसे खरीदेगा, तुमसे खरीदेगा 10 टका, और फिर तुम खरीदने जाओगे तो तुमको क्या लेगा? 40 टका किलो, 50 टका किलो। मन ठंडा देगा तो बोका बनाएगा तुमको, है ना। मान लो तुमसे खरीदा 10 टका में, तो 20 टका देता तो 50 टका, 5 गुना पैसा लेगा। बिहार के वनों का वितरण और उपयोगिता बताइए। तो बिहार में लगभग 7% क्षेत्र का वनच्छादित है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिम चंपारण, गया, रोहतास, जमुई है। वनों से लकड़ी, जड़ी बूटी, शहद, बांस आदि प्राप्त होती है। ये मिट्टी कटाव रोकते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। गाछ जो ये हम लोग का जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है बाबूरी, है ना। समझना चाहिए आदमी, इंपॉर्टेंस इसका बहुत है। वनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो वृक्षारोपण अभियान चलाना, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना, वन कानून को पालन करना, जन जागृत कार्यक्रम, अवैध कटाई पर रोक लगाना। तो लगभग जितना भी प्रॉब्लम आता है ना, हेल्थ से इशू होता है, तो ये तुम्हारा सांस लोगे तभी ना तुम्हारे शरीर में क्या चीज़ जाता है? एक तो खाना जाता है, दूसरा सांस में जो हवा ले रहे ऑक्सीजन जाता है, और पानी, खाना पानी। तो तुम्हारे अंदर में अगर खाना होना तुम जैसा खा रहे हो तो होगा ही होगा, प्लस तुम प्रदूषण में रहोगे तो तुम्हारा फेफड़ा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है क्या बाबू, ये चैप्टर हम लोग क्या हो जाता है बाबू रे? द एंड हो जाता है। तो चैप्टर तुम लोग को पूरा अच्छा समझ में आ गया बाबू रे? कोई दिक्कत हुआ कहीं भी समझने में? समझ रहा है बाबू रे? तुम लोग क्या कर रहा है, गलत क्या कर रहा है, याद नहीं कर रहा। क्वेश्चन आंसर को याद करो, एग्जाम दो, है ना, मन लगा पढ़ो। देखो, घूमना फिरना ये छोटा मोटा चीज़ हुआ, कुछ करके दिखाना अपना माँ बाप के लिए, ये बहुत बड़ा बात है। सबका बात बस का बात नहीं है। तुम अभी जिला टॉप या क्या बोलता है स्कूल टॉप करके ही दिखाओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉप करके ही दिखाओ, बिहार टॉप तो बहुत बड़ी बात है। छोटा मोटा जहाँ इस गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, तो ये सब सोच रखो अपना। एक घटिया सोच मत रखो जो दिन भर जाना है, घूमना है। ये सब छोटा मोटा, ये सब तो अनपढ़, जाहिल, कुकुर सब ये सब काम करता है। दिन भर कुत्ता की तरह घूम रहा है। क्या काम? तुम में और कुत्ता में कोई अंतर कैसे होना चाहिए? उसका तो काम ही वही है। तुम्हारा भी काम अगर वही हो जाएगा तो कोई फ़ायदा है? नहीं है। मन लगा कर पढ़ो, बोर्ड आने वाला है, एग्ज़ाम दो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो तुमको तुम्हारा बाप माँ 10 साल से पढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए एक बार तुमको देखना चाहता है जो मेरा बच्चा
फर्स्ट करे, अच्छा नंबर लाए, जो सबके सामने बोले हाँ मेरा बेटा मेरा बेटी फर्स्ट किया, इतना ना बोलने के लिए। तो छोटा मोटा चीज़ है, बड़ा बात नहीं है। अगर अभी भी तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ढंग से, कोई बड़ा बात नहीं। 300 नंबर ऐसे जो दिल्ली में खट के आता है वो लोग भी नंबर ला देता है 200 नंबर, तुम लोग भी 200 नंबर लाएगा, 200-250 नंबर, क्या फ़र्क रहेगा तुम में और उसमें? तुम फर्स्ट करके दिखाएगा तब ना मानेगा तुम, जो हाँ तुम पढ़ रहा था। तो मन लगा के पढ़ो। फर्स्ट ऐसे नहीं करता है, फर्स्ट करता है जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है। मन लगा पढ़ो, है ना। बाकी रहा ये चैप्टर किताब उताब, ये तो हम खत्म कर देंगे, इसके लिए दिक्कत नहीं है। एक बार बोलोगे 10 बार खत्म कर देंगे, एक बार खत्म हुआ, दूसरा बार खत्म हुआ, फिर तीसरा बार बोलेगा तीसरा बार भी खत्म कर देंगे। ये बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात क्या है, तुम लोग याद नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा बात है। टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहा है, 0 नंबर ला रहा है, 2 नंबर ला रहा है, 3 नंबर ला रहा है, तो ये गलत है। ये सब तुम लोग सुधारो, है ना। गार्जियन को बुरा लगेगा ही बोलेगा, है ना। तो मन लगा के पढ़ो, है ना। ठीक।